समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे इटावा, जहां लाइन सफारी में पहुंचकर हिरण और शेरों को देखा। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की। इटावा के लाइन सफारी में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने लाइन सफारी का भ्रमण किया, जिसके बाद प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने सुमेर किला के पास पहाड़ गायब होने को लेकर उन्होंने सरकार आने पर जांच करवाएंगे की बात कही। नव दुर्गा पूजा को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, जिसके बाद केदारेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। कि मेरे हाथ में देखिए क्या किताब है, बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। मैं यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद, यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद कि जो सपना कभी समाजवादियों ने, नेताजी ने, हम सब लोगों ने देखा था, इटावा वासियों ने, वो आज इनके प्रयासों से और आगे बढ़ रहा है। वहीं मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय समाजवादी सरकार में ये काम शुरू हुआ था और एक प्रयास शुरू हुआ था कि ये न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में, बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाए। इधर हमने और आपने देखा होगा कि देश का वन तारा लोग देखने जा रहे हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आने वाले समय में जहाँ कहीं भी दुनिया में अच्छा काम हुआ होगा, आपके देश में उदाहरण बन गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, वन तारा एक कम से कम ऐसी जगह है जहाँ जानवर हैं बड़ी संख्या में। और कभी समाजवादियों ने यहाँ प्रयास किया था कि लाइन सफारी के साथ साथ एनिमल सफारी, और सरकार इसको काम को आगे बढ़ाए। हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कैसे मिले यहाँ पर लाइन सफारी में, एनिमल सफारी में, एनिमल्स को, लाइन्स को, उस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ टूरिज्म का बढ़ावा होगा, कारोबार का बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे, नौकरियां भी मिलेंगी, और नेचर, एनिमल्स, लाइन्स, उनके बारे में समझना, देखने का मौका मिलेगा, जानकारी हासिल होगी, और इटावा का नाम दुनिया में जाना जाएगा। इटावा का नाम और ऊपर बढ़ाया जाएगा। इटावा में और बड़े काम किए जाएंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। किसी की बुराई इसलिए मत करो, वो सरकार जाने वाली है। अब तैयारी इस बात की करो कि हम अच्छा काम क्या और करें। जहाँ बुराइयां हुई हैं, जहाँ बुराई हो रही हैं किसी काम को लेकर के, मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गई हैं, दवाइयों को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली नहीं आ रही उसकी शिकायत है, किसान को खाद नहीं मिली उसकी शिकायत है, डीएपी नहीं मिल पा रही उसकी शिकायत है, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई है, जीएसटी में इतने संशोधन हुए, इतने कानून में कभी संशोधन नहीं हुए हैं, सरकार में भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, सच्चाई को दबाया जा रहा है, झूठ का बोलबाला है। तो अब उनका समय खत्म हो रहा है, क्योंकि 400 कुछ दिन बचे हैं सरकार के आखिरी दिन, बजट का आखिरी बजट आना है। अब इनके पास बजट भी नहीं है, उसके बाद डबल इंजन सरकार का आखिरी बजट आने वाला है। इटावा को जब 9 बजटों में कुछ नहीं दिया तो आखिरी बजट में क्या देंगे। मैंने सुना था, तस्वीर देखी थी, अखबार में पढ़ा था, एक पहाड़ी ट्रांसफर हो गया यहाँ से, एक पहाड़ मिट्टी का ट्रांसफर हो गया। अभी तक तो अधिकारी ट्रांसफर होते थे, पहाड़ी गायब हो गया, लापता है पहाड़। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस खोए हुए पहाड़ की जांच होकर के उसको बरामद किया जाएगा कि वो पहाड़ है कहाँ। सरकार जाने वाली है, उसकी तैयारी करवाओ। देश के प्रधानमंत्री आज जो संबोधन करने वाले हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ देश के सामने? तो दोबारा नोटबंदी ना करें, दोबारा जीएसटी जैसा खराब कानून न लागू हो, और अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं।
अमेरिका ने टैरिफ लगाया सामान पर, चीज़ों पर, व्यापार पर। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार साथी हैं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला नहीं होगा टैरिफ को लेकर। कभी बोला हो तो बताओ। लेकिन आज उन्होंने अमेरिका ने पासपोर्ट को लेकर के लाखों रुपए जो बढ़ा दिया है, शुल्क और बढ़ा दिया। उसके लिए वीजा पर रेट बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है। एक साल का 88। क्या 6 लाख रुपए की हासिल कर दिया? पहले तो ये बात स्वीकार करें आप लोग कि जो विदेश नीति है आपकी, वो कामयाब नहीं होगी। यूँ तो विदेश नीति में भारत के मित्र ज़्यादा होने थे, लेकिन मित्र कम हैं अब। जिनको हम मित्र मानते थे वो भी हमें व्यापार में चिढ़ा रहे हैं, व्यापार हमसे छीन रहे हैं, हमसे कारोबार छीन रहे हैं, अपने कारोबार को मजबूत कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, उनकी सरकार में। हमने वो समय भी देखा, हमने और आपने, जब वहाँ पे भारतवासी बेड़ियों से और हथकड़ी से लौटे थे। इतना अपमान भारतीयों का कभी नहीं हुआ, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। डॉलर ऊपर जा रहा है, उसका जवाब नहीं है। पाउंड ऊपर जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। और अब H1 वीज़ा पे जो पाबंदियां लग रही हैं, आंतोगत्वा आप देखेंगे कि भारतीय कंपनियां और भारतीय लोग जो काम कर रहे हैं वो सफ़र करेंगे, क्योंकि अगर कारोबार में और व्यापार में बना रहना पड़ेगा तो जो सुविधाएं, जो वेतन उन्हें मिलता था, या जो कंपनियों का जो कारोबार बढ़ता चला जा रहा था, वो कम होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या रहेगी? बयान दिया है कि 70 साल से कांग्रेस ईवीएम हैक कर रही थी, हमने कर ली तो क्या बड़ी बात हो रही। इसका क्या माना है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईवीएम हैक कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम, और अगर ये बात उनकी तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम अब हट जानी चाहिए। ईवीएम अब हट जानी चाहिए। दुनिया के जो देश और अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने? ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी ना। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं, तो सच्चाई तो वो जानते ही हैं इस बात की। विपक्ष लगातार जो वोट चोरी को लेकर लगातार कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बार बार उसको, आरोपों को खारिज कर देता है। उसको लेकर क्या? चुनाव आयोग बार बार खारिज कर देता है सभी आरोपों के, विपक्ष के वोट चोरी को लेकर। तो आपका कैमरा तो झूठ नहीं बोलता हुआ, आपके कैमरे ने तो देखा होगा, और वो आर्काइव में वीडियो है कि पुलिस के अधिकारी ने रिवॉल्वर लगा करके मतदाताओं को रोका था, महिलाओं को रोका था। और वो भी देखा होगा आपने, जहां उन्हें कम वोट मिलता था वहां 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। कई विधानसभाएं उन्होंने मन बना लिया कि जीतना ही जीतना है, अधिकारियों के माध्यम से, प्रशासन दबाव बना करके। अयोध्या हारे थे, अयोध्या की जनता ने उन्हें हराया था, लेकिन उन्होंने उस प्रेस्टीज लगा दी और कहा कि बाई इलेक्शन हम जीतेंगे। बाई इलेक्शन अलग किया, जाति के हिसाब से पोस्टिंग की, जाति के हिसाब से पुलिस लगाई, जाति के हिसाब से मंत्री लगाए, और चुनाव लूट लिया, वोट पे डकैती डाल दी। तो ये बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, ये सब पूरी देश की जनता जानती है। और अब वो हर मामले में असफल हो गए हैं। डॉलर कहाँ पहुँच गया, पाउंड कहाँ पहुँच गया, अर्थव्यवस्था कहाँ है, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद है नहीं। बस एक चीज़ है, कोई इंतज़ाम ऐसा है जो हमारे चैनल वाले सच नहीं दिखाते। जिस दिन ये हमारे चैनल ये जितने लगे हैं, यहाँ से लेकर एक रंग बिरंगे यहाँ तक, ये अगर सच बोलने लगे, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, लेकिन अगर पूरा सच बोलने लगे, उस दिन सरकार गिर जाएगी। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं, प्रतिदिन एनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेकर क्या लग रहा है? जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे अपराधी हो चाहे सरकार। कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो असफलता सिद्ध कर रहे हैं सरकार की।
असफलता सिद्ध कर रहे हैं लोगों की। इनकाउंटर पहले होना था। मान लीजिए किसी के घर पर कोई अपराधी गए, अपराधियों ने फायरिंग की, तो पुलिस हमारी सो रही थी क्या? इनकाउंटर तो तब होना था जब फायरिंग हो रही थी। आप इनकाउंटर कब कर रहे हैं? फायरिंग करने के बाद। हत्या हो गई उसके बाद इनकाउंटर कर रहे हैं। आप हत्या क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप बैंक डकैती क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कब हत्या हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है? तब जब बैंक डकैती हो गई और एक को यादम मार दिया, फिर उसे बैलेंस करने के लिए क्षत्रिय की हत्या की, इनकाउंटर किया। तो इनकाउंटर अगर होना है तो घटना ना हो पाए ऐसा इनकाउंटर करे सरकार। और आपको तो पड़ोसी जिले का पता ही होगा, एक अखिलेश दुबे हैं, कोई अखिलेश दुबे, सुनने में आ रहा है, ये बात लोगों की चर्चा में है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर आरोप या लग रहे थे कि वो जहर दिया गया है, जहर से जान ले ली गई, उसी तरह आप देखना जेल में अखिलेश दुबे के लिए भी जहर तैयार हो रहा है। हो सकता है जहर तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत राज छिपे हुए हैं। आपके सब रिश्तेदार लोग होंगे, परिचित लोग होंगे, मित्रगण लोग होंगे, आप पता करिए कहीं बुलडोजर चल रहा है, वहाँ किसी का इनकाउंटर हो रहा है क्या? अखिलेश दुबे एक एग्जाम्पलरी केस है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से पुलिस के अधिकारी लोग, किस तरीके से अपराधी लोगों को डरा के धमका के पैसा बनाते थे, पुलिस की तमाम काली कारतूतों को कैसे छिपाते थे, कानूनी कैसे उसको बचाने का काम करते थे। एग्जाम्पलरी काम है वो। आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक ही केस की अगर स्टडी कर लें तो सरकार का पता लग जाएगा कि सरकार कैसे चल रही थी। आप सोचिए, गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई, 10 लाख दिए गए तो उसे फेंक दिए 10 लाख। उसने कहा कि हमारी भाई की जान गई है। कौन है ये? मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या नहीं कहा उसने? उसके बाद मनाने के लिए सब पहुंच गए, मना लिया उसे। तो मनाया कैसे, सोचिए आप। तो इसका मतलब कानून का राज नहीं चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे काम हो रहे हैं अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर, जो हम लोगों को आपको नहीं पता है। छिपे हुए काम हो रहे हैं जिससे भाषा बदली जा रही लोगों की। इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है। लखीमपुर में नौकरियों को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया। यहाँ पे सबड़ को सारी नौकरियां दे दी गई। अरे यार, ये कौन सी नई बात बता रहे हो तुम यार? हम लोग तो पहले दिन से बता रहे हैं कि इस सरकार में स्वजाति लोगों का बोलबाला है। सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। मुख्यमंत्री ये कौन सी नई बात बता रहे थे हमें? इस भारतीय जनता पार्टी सरकार, मूवी भी आई है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वजाति लोगों का बोलबाला है। चाहे वो थाने हो, चाहे कहीं हो, ये बोलबाला है। कोई देख लीजिए आप, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप यहाँ? और जो फिल्म रिलीज हुई है उसमें ओरिजिनल डायलॉग तो है ही नहीं। हाँ, नहीं, आप ही बताओ भाई। फिल्म आई है, अच्छी बात है, फिल्म बनना चाहिए भाई, बड़े लोग हो जाते हैं। और लोग अगर किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में न जानते हो तो जानना चाहते होंगे, लेकिन फिल्म में ओरिजिनल डायलॉग ही नहीं है। ओरिजिनल डायलॉग अगर होते तो बीप के साथ होते ओरिजिनल डायलॉग। कई सीक्वेंस नहीं है उसमें, गाड़ी पलटने वाली सीक्वेंस नहीं है, कोई एक्शन नहीं है उसमें जो है। और फिर वो जो क्या होता है क्लाइमैक्स डबल इंजन के टकराने का, वो भी तो नहीं है उसमें। तो बताओ, ओरिजिनल डायलॉग नहीं है फिल्म में। हाँ यार, मूवी फेल हो गई है। नहीं, अगर आप कह रहे हो फेल हो रही है तो हम भी स्वीकार करें फेल हो गई। सर, नोएडा में एक 25 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो यानी ट्रेड शो का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें 80 देश हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत के साथ साथ इसमें यूपी की औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपने बात मान ली उनकी? खत्म बात। एक बाबा है, ये सबसे बड़ा धोखा तो यही कि उनकी बात मान रहे हो आप। ये धोखा है, आपको बात ही नहीं माननी है। अरे बताओ, 9 साल में जब आपने पुराने जो आयोजन किए थे उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अच्छा भूल जाओ, आप तो इटावा रहती हो, कहाँ रहती हो? इटावा रहती हैं। औरैया को भी जानती होंगी, मैनपुरी को भी जानती होंगी। तो अब 3 जिलों में बता दो इन्वेस्टमेंट क्या आया है, बताइए। 3 जिलों का बता दो आप इन्वेस्टमेंट। भाई इटावा, आपका बगल का मैनपुरी
आपका औरैया बगल का जिला, बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट है? कन्नौज को भूल जाइए, कन्नौज वाले हमारे जाने किस दुनिया में हैं। सर जब से उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है तब से पता नहीं क्या हो गया कुछ लोगों को। ये हर दिन आपका अखबार पढ़ते हैं हम लोग कि गांजा पकड़ा गया है, यहाँ इतने किलो, यहाँ इतने किलो, यहाँ इतने किलो। पता नहीं कुछ लोगों को क्या हो गया, गांजा पकड़ा जा रहा है यूपी में, और कुछ लोगों की भाषा बदली जा रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि इनका घर जला दो, इनका घर जला दो, या इनका घर जला दिया जाएगा। जब से बिहार में बीजेपी की चुनाव सरकार बनी है सर, किसान डीएपी के लिए धक्के खा रहा है, डीएपी नहीं मिल पा रही है। देखिए, बिहार में चुनाव है, डीएपी के लिए इसलिए धक्का खा रहा है, उसमें है डीएपी और पीडीए में है पीडीए। तो बीजेपी को लगता है इसे पीडीए है, ये पीडीए के लोगों की जरूरत है। किसान भाइयों से अपील है कि जो सरकार हमें खाद, डीएपी, कीटनाशक दवाई और उनकी फसल की खरीद नहीं कर पा रही, उस सरकार को हटाया जाए। बाबा बागेश्वर धाम है, उन्होंने कहा है कि इस नवरात्र पर प्रण ले रहे हैं कि देश से लव जिहाद को खत्म करेंगे। कहाँ से? बीजेपी से पहले खत्म करेंगे? कहाँ से शुरुआत करेंगे? बीजेपी से? क्या लग रहा है खत्म कर पाएंगे? ये बातें आप करो ही मत अपना चैनल चलाने की। आजम खान को बिहार में लेकर चुनाव खान जी को लेके कि वो बीएसपी चर्चा में जा जा रही रहे है, हैं। बिहार में बीएसपी या चुनाव है, कांग्रेस बिहार में चल रही है। चुनाव तस्वीर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये सब बातें वो की जाती हैं अपने चैनल चलाने के लिए कि चलो एक ऐसा सवाल पूछ लें जिससे चैनल चल जाए। अगर चैनल न चल रहा हो तो कुछ और बता दें तुम्हें। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा लगातार मुख्यमंत्री की चेहरे को लेकर आप पे हमला कर रही है विपक्ष पर, तो उसको क्या हमला कर रही है हम लोगों पर? मतलब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार तंज कर रही है। अरे उनके यहीं का चेहरा देख लो जी, मुख्यमंत्री का क्या मिला इस स्टेट को? क्या मिला? महंगाई मिल गई, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली का बिल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी, क्या नहीं महंगा? बिहार चुनाव की तस्वीर क्या देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी तस्वीर देख रहे हैं, बीजेपी हार रही है। आजम खां को पहले जमानत मिली हाईकोर्ट से, फिर कुछ दिन बाद उनको रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको एक धारा बढ़ाकर फुर्तलब कर लिया। क्या लगा कौन रोक रहा है जो मतलब बार बार उनको जेल आने आने रोक रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौन रोक रहा? बीजेपी। भाई बीजेपी है, झूठे मुकदमे लगा रही हर एक पे, कोई एक पे नहीं, जाने कितनों पे लगा रखी। और पिछली बार मैं आपसे पूछ के गया था और बोल के गया था कि इटावा के टॉप 10 अपराधी कौन है? बताओ, आज तक सूची जारी की क्या? अपराधी 10 टॉप कौन है इटावा के? इस सरकार को पता होगा ना, आखिर उन्हें कौन बचा रहा है? टॉप 10 अपराधियों के इटावा में, टॉप 10 अपराधियों को कौन बचा रहा है इटावा? बीजेपी बचा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करने की तैयारी की जा रही है। नई वोटर लिस्ट बन रही है, हम सब लोगों को उसमें जाना चाहिए और अपना वोट बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि आम जनता का वोट ना बने, कट जाए वोट, और जो वोट उनके खिलाफ पड़ने वाला है, जैसे शाह के वोट है खिलाफ पड़ेगा, दौरे वोट है खिलाफ पड़ेगा, तो वो चाहे इनके काट दो पहले। सर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डील की है कि अगर किसी देश पे हमला होता है, सऊदी अरब भारत का मित्र देश रहा है, तो ये भारत के लिए कितना नुकसान होगा? ये विदेश नीति की जो आपने अभी बात कही थी, क्या बताया उसमें? मत चर्चा करो, छोड़ो विदेश नीति का, छोड़ो, सरकार हटाओ। कल से नवरात्र शुरू आप हो रही है। सरकार हटाइए, विदेश नीति में इटावा में बैठ के बात मत करो। यहाँ बात करो, सुमेर सिंह किला बर्बाद कर दिया, लाइन सफारी बर्बाद कर दी, सड़कें बर्बाद हो गई। इटावा में क्या है? कुछ नया बनाओ तो बताओ। अभी सफारी देख के रहे हैं, अभी आपको क्या व्यवस्था देखने को मिली? हमें उम्मीद है कि जिस तरह अब अधिकारी काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें, और सरकार को और फंड देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, ये वर्ल्ड क्लास लाइन सफारी बने। तभी मैंने कहा अगर सरकार ये न चला पाए तो वनतारा जिन्होंने बनाया उन्हीं को दे देंगे ये भी लाइन सफारी। कल से नवरात्र शुरू हो रही, देश प्रदेश वासियों के लिए क्या कुछ करेंगे? मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये नवरात्र हमें, आपको, सबको, जहाँ भगवान देवी देवताओं के प्रति और ख़ास हमारी दुर्गा देवी के प्रति, हमारी देवियों के प्रति हमें जहाँ सीख देने के लिए, शांति, हमारे समाज में सौहार्द रहे, हमारे समाज में एकता रहे, आध्यात्मिक और शांति बनी रहे, यही रास्ता है, यही संदेश है नवरात्र।